हमारे बीच परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 रामभूषण दास जी महाराज हैं। महाराज जी, आज हम देख रहे हैं अपने राष्ट्र में पौधों की संख्या, विशेषकर जैसे कि पीपल है, गूलर है, बरगद है, पाखर है और नीम भी है। हम सब चंबल संभाग को ही देखें तो अपने सिंध मैया और कुंवारी मैया और चंबल नदी के आसपास पीपल, बरगद, पाखर, गूलर के जैसे दिव्य वृक्ष कम हो रहे हैं। महाराज जी, यदि जन्म दिवस हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो, भक्त लोग एक पौधा लगाएं, इस विषय पर महाराज जी अपना प्रकाश डालें। वृक्ष लगाना चाहिए। एक वृक्ष को लगाने से, एक वृक्ष को पालना हमारे यहाँ सब पुत्रों के समान पालने का फल प्राप्त होता है। और यदि पीपल, बरगद, नीम यदि जो वृक्ष लगते हैं, इस पर हजारों पक्षियों का भरण पोषण होता है। इस प्रकार से यदि हमारा वृक्षारोपण बहुत अच्छा होगा तो हमारे यहाँ वर्षा भी ठीक होगी, शुद्ध वायु मिलेगी। और जो पीपल है, पीपल में तो भगवान कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। शनिवार के दिन यहाँ इसमें लक्ष्मी और भगवान कृष्ण दोनों का निवास है। तो यदि हम पीपल को पालें, पीपल वृक्ष को लगाएं, पीपल की हम आरती करें, पीपल की हम परिक्रमा करें, तो हमको धन और भगवान इन दोनों की प्राप्ति होती है। इसीलिए वृक्षारोपण तो परमावश्यक है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हर हिंदू का कर्तव्य है। इसीलिए वृक्ष यदि हमारी सुसज्जित रहेंगे, हमारी प्रकृति सुसज्जित रहेगी और हमारे यहाँ खूब वर्षा होगी, हम लोग धन धान से संपन्न। दूसरा महाराज, पर्यावरण से संबंधित एक विषय है नशा का। हम देख रहे हैं आज युवाओं को, चाहे वो गांजा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो या दारू हो, जो युवा जिनकी आयु पढ़ने की है, खेलने कूदने की है और राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने की है, वो आज नशा की ओर बढ़ रहे हैं। तो महाराज जी, कहीं इतिहास में उल्लेख आता है इस नशा का? नहीं, हमारे यहाँ नशा का कहीं उल्लेख नहीं है। लोग कहते हैं कि क्षत्रियों को, अन्य जातियों को या शूद्रों को शराब पीने का और उसका मांस खाने का धर्म है। हमारे यहाँ महाभारत आप पढ़ करके देखें, महाभारत में हमारे देश का स्वपच माने चांडाल भी मांस नहीं खाता है, न मदिरा पान करता है। इस हेतु से ये नशा तो बिल्कुल हमारे यहाँ कहीं है ही नहीं और नशा करना भी नहीं चाहिए। ये जिस मन मंदिर में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं और जहाँ पर यदि हम नशा करेंगे, हमारे यहाँ तो तम्बाकू, बीड़ी तक का भी नशा वर्जित है। इस हेतु से जो व्यक्ति बीड़ी पीता है, तम्बाकू खाता है या मदिरा पान करता है, उसके पितर इत्यादि को भी कभी शांति नहीं मिलती है। इस हेतु से ये नशा तो छोड़ देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं। हमारे यहाँ का स्वपच माने चांडाल मैतर तक ने भी हमारे भारतवर्ष में कभी नशा नहीं किया। यदि नशा किया होता तो युधिष्ठिर की राजस्व यज्ञ तभी धन्य हुई जब एक वाल्मीकि नाम का वहाँ पर स्वपच उस यज्ञ में आया। वह साधन पर हमारा देश है। इस हेतु से नशा हमको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। तीसरा महाराज जी, मंदिरों में लोग भक्तगण आते हैं तो मूर्तियों से प्रसाद चिपकाते हैं, तो कहीं ना कहीं मूर्तियों पर पेंट होता है तो मूर्तियां खराब हो जाती हैं। इस विषय पर महाराज जी आप क्या कहोगे? नहीं, मूर्ति स्पर्श करने का पुजारी के अलावा दूसरे को किसी को अधिकार है ही नहीं। हमारे यहाँ तो जो मूर्ति स्पर्श करने का मात्र पुजारी को अधिकार है, महंत को भी अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ मूर्ति का स्पर्श करना ही नहीं चाहिए। यदि मूर्ति का स्पर्श करते हैं तो अज्ञान है, वो अज्ञानी है, उनको नहीं करना चाहिए। तो हमने परम पूज्य महाराज जी को सुना। निश्चित रूप से महाराज जी के अनमोल वचनों को हम सब अनुसरण करें। बोलिए खनेता धाम की जय।